अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे सब दोस्त ठीक है। वेलकम है यूट्यूब चैनल ARL विजन आतिफ रज़ा के साथ है जनाब। आज हम आए हैं ख्वाजा मजीद साहब, उस्ताद ख्वाजा मजीद साहब के पास, क्योंकि मौसम जो सा सर्दी का स्टार्ट हो चुका है, इस हवाले से भी बात करेंगे कबूतरों को कैसे कवर करने हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हाल है बेटा, मेरे मद्दाहों और मेरे चाहने वालों। आज काफ़ी महीनों के बाद मैं इंटरव्यू देने लगा हूँ। ये डॉक्टर साहब आए हैं तो ये मैं इंटरव्यू हमारा मांग रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पे भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये बिल्कुल बेटा, मेरी गर्दन के मोरों में दर्द शुरू हो गई है, तो मैं कभी कभी आता हूँ। अब तो मैं रोज़ नहीं आता, मेरा मुलाजम ही ये सारा कुछ देखता है। तो अब आजकल मुझको आना पड़ रहा है क्योंकि जोड़े लगा रहा हूँ, तो इसलिए मादी और नर मैंने अलग अलग किए हुए थे, अब मैं लगा रहा हूँ। अब इन्होंने अभी सिर्फ सलारे और बुल्टों ने अंडे बच्चे देने शुरू कर दिए हैं, बाकी अभी कमगर जो हैं वो तो अभी मैं लगा रहा हूँ बेटा। और आप पूछें बेटा, क्या पूछना चाहते हैं। भाई साहब, ये जैसे अब सर्दी का मौसम आ गया, इसमें कबूतरों को कवर करने के बारे में कुछ बताएं। या कबूतर अक्सर सर्दी में पोड़ बंद कर जाते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, या कबूतर बड़े बीमार हो जाते हैं, वायरस पोड़ बंद हो तो वायरस में इंक्रीट हो जाता है सारा, उसमें चले जाते हैं। इस हवाले से कुछ हमें बताएं, हमें भी कुछ सीखने का मौका। बेटा, एक तो ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह मियाँ ने कबूतर का, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो 98.4 है। जी जी। कबूतर का जो है वो है 108, मुर्गी का है 104 या 5। ठीक है। कबूतर गर्मियों का जानवर है, सर्दियों का नहीं है। बिल्कुल है। आप देखते हैं कि गर्मियों में कबूतर कई दफ़ा बाहर आके पर अपने ऐसे करके लटका लेता है, धूप सेकता है। कभी सर्दियों में ये नहीं करता। सर्दियों में कबूतर की एहतियात करनी चाहिए। अभी सर्दी ऐसी नहीं पड़ी, सर्दियों में भी दो किस्म का काम करना चाहिए। जब एक सर्दी होती है जो खुश्क सर्दी है, एक सर्दी वो है जो तर सर्दी है जब बारिश पड़ जाए। जब बारिश पड़ जाए तो तब आप कबूतरों को अलसी दें और उन्हों को तारा मीरा दें। अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी, अभी आप कबूतरों को दाना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिन छोटे हो रहे हैं, दिन में एक दफ़ा दाना दें, दो दफ़ा दाना ना दें। मैं अपने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा बताया है कि कबूतर ज़्यादा खा के बीमार होता है, थोड़ा खा के भूखा नहीं मरता। अब सिर्फ आप ये देख लें कि सड़कों पे, गलियों में हमको जंगली कबूतर देखते हैं। हम जंगली कबूतर कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कितनी दूर जाते हैं, जाके दाना लेके आते हैं और फिर आके अपने बच्चों को दाना देते हैं। कभी हमने जंगली कबूतरों को भी ऐसे मरते देखे जैसे हमारे कबूतर मरते हैं। गरीब आदमी का बच्चा हमेशा तगड़ा होएगा, पचारों वाले का और अमीर आदमी का बच्चा हमेशा कमज़ोर ही होगा। तो आप जितनी ज़्यादा उन्हों पे मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आप उन्हों को खुराक डालेंगे। कबूतर अपना खुराक खा तो लेगा, हजम नहीं कर सकेगा। तो उससे अच्छी ये चीज़ है कि आप उनको दें थोड़ा जो हजम तो कर ले। उसमें मेरी एक आपको वो ये है कि आप अपने कबूतर को एक वक्त दाना डालें, चाहे जोड़ों वाले हों चाहे उड़ाने वाले हों। एक वक्त दाना डालें, दो वक्त दाना न डालें। पहले आप जोड़ों को दाना डालें, वो बाहर आएँ, पेट भर के खा लें। पेट भर के खाएंगे, अंदर जाएंगे, अपने बच्चों को दाना ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे और थोड़ा थोड़ा सा दाना आप उन्हों को दे दें। अब आजकल रातें लंबी हैं और दिन छोटे हैं, तो इसलिए उन्हों को इतना ज़्यादा दाना देना नहीं चाहिए। और दाने में आजकल कुछ भी ना करें, सिर्फ पानी आप ताज़ा डालें, रात का पड़ा हुआ पानी न डालें, रात को पानी आप उठा लें, सुबह ताज़ा पानी डालें और उसमें थोड़ी सी अजवैन और थोड़ी सी मोटी इलायची
उबाल के उसके पानी में डाल दें, बस ये काफ़ी है, अभी और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। कबूतरों को ना आजकल रेशा हो रहा है और उनकी आंखों का मसला काफ़ी चल रहा है। तो उस आंखों का हवाले से- मसला तब चलता है जब खुडा छोटा हो और कबूतर ज़्यादा हो। जब आपका खुडा बड़ा होगा और कबूतर थोड़े होंगे, अपने अपने खाने में बैठे रहेंगे, धूप बाहर आके सेकेंगे तो आंखें ख़राब नहीं होंगी। आंखें ख़राब तब होती हैं जब कोई दूसरा कबूतर लड़ता है, और ये आंखें ख़राब बच्चों में होती हैं, कभी भी किसी बड़े कबूतर में नहीं होती। आप उन्हों को धूप में निकालें और उन्हों को दाना दें, और आंखें अगर ख़राब हो रही हैं तो कोई भी किसी मेडिसिन दुकान से लाके आप बोरक पाउडर, जो कैरम बोर्ड खेलने वाला होता है, बोरक पाउडर ठंडे पानी में डाल के उन्हों की आंखें आप धोएं, 2-3 दफ़ा धोएंगे, और कोई माइसिन के ड्रॉप्स डालेंगे तो कबूतर ठीक, बच्चे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो। भाई साहब, ये जो ब्रीड है, मतलब कि आपके पास टैडी हैं या आपके बुलेट्स हैं, इनको आपस में क्रॉस करवा के, जैसे आप कह रहे थे कि कबूतर ख़राब हो जाएंगे, इनकी टांगों स्टैंडिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है या नहीं आता इस तरह से? बेटा मैं इसमें आपको ये बता दूं, मैंने आपको अपने इंटरव्यूज में सब में पहले भी बताया हुआ है कि कबूतरबाजी में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता आदमी सीखता है, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। पिछले महीने एक आदमी ने, मेरे दोस्त हैं भाई, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझको बुलाया, अपने कबूतर दिखाए। जी। मैंने उन्हों के कबूतरों के बच्चे जब मैंने देखे, वो घर में नहीं थे, वो मैं कहीं पे गया हुआ था, तो वो उधर अपने कबूतर उन्होंने ला के दिखाए। मैंने उन्हों के कबूतर देखे, जैसे उन्हों के माँ बाप थे, बच्चे उन्हों के ऊपर नहीं थे गए हुए। अच्छा। माँ बाप कुछ और किस्म के थे, बच्चे कुछ और किस्म के थे, थे तगड़े, हड्डियाँ उन्हों की छोटी होती हो गई थी, और गुलाई में नहीं थी, बिल्कुल सीधी हो गई थी। उसकी वजह? मैंने जब उनके बच्चे देखे, अब हर चीज़ ठीक थी, पर यह बहुत बड़ा फॉल्ट था। मैंने उन्हों को कहा, मैंने कहा कि बेटा, मैं ये आपके कबूतर सारी दुनिया पसंद कर रही है, बल्ले बल्ले कर रही है, मैंने आपका माल भी खाया हुआ है, उन्होंने दावत की हुई थी तो मैं उधर गया हुआ था। मैंने उन्हों को ये कहा, साफ कह दिया, क्योंकि ज़ुबान मेरी ऐसी है कि रह नहीं सकती, मैं मुंह पे थड़क करके बोल देता हूँ। मैंने उन्हों को कह दिया कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की हुई है, मैं आपके घर कभी नहीं आया, मैं आपके ये बच्चे देख के मैं आपको जज करके बता रहा हूँ, ये बच्चे आपने छोटे छोटे खानों में बड़े पलवाए हैं, इन्हों को आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई, ये उड़े नहीं हैं। उसने मेरे घुटनों को हाथ लगा दिया, उसने कहा कि आपने कैसे पूछाना है? मैंने कहा कि आपने तो मुझको नहीं बताया, मैंने उनकी हड्डियाँ देख के बताया। जब तक बच्चा आपका घर में निकल के एक्सरसाइज नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, धूप में नहीं आएगा, वो माफ़ करें अपनी हड्डी छोटी रखेगा। सही। जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, छोटी हड्डी वाले को आप छोटी हड्डी के साथ लगाते रहोगे तो वो कबूतर आपके ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कबूतरों को एक्सरसाइज करानी चाहिए, और जितनी छोटी उम्र में बच्चे को आप एक्सरसाइज करानी शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा उसमें खूबसूरती आ जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी। ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर वैसा जैसे ये टैडी कबूतर हैं 14 साल वाले, अगर इनमें हम पट्टी वाले कबूतर डालें, वो तो हमें किसी काम के नहीं रिजल्ट देंगे। ऐसी अगर सियालकोटी कबूतर डालते हैं तो लेंथ वाइज लंबे हो जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा आपके अंदर? अब बेटा इसमें दो चीज़ें हैं। मैं पिछले दिनों में मैं कराची गया हुआ था। कराची में एक कबूतर हैं जिन्हों को कहते हैं फ़कीर गुल। जी, बिल्कुल। मैंने पंजाब में वो कबूतर पिटते देखे हैं,
मुझको वो कबूतर अच्छे नहीं जी जी लगते। बिल्कुल, कहते हैं कराची में बड़े उड़ते हैं। मैं कराची में गया हूँ और जिस छत पे मैं गया हूँ उनके पास सारे फ़कीर गुल थे और वो छत वालों ने मुझको इनवाइट किया था। वो इस साल कराची में कप जीते हैं और वो फ़कीर गुलों से जीते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर प्योर कमगर भी पिट जाता है, टेडी ठीक रहता है। प्योर कमगर पिट जाता है इसलिए क्योंकि कराची में हवा तेज़ है। कराची में वो कबूतर उड़ेगा जो छोटे गिड़े का होगा। फ़कीर गुल जो हैं, मैंने तो नहीं फ़कीर गुल का, मुझको उनकी हिस्ट्री का तो नहीं पता, पर उनकी मुशाबत जो है वो बहुत ज़्यादा सियालकोटी कबूतरों के साथ मिलती जुलती है। ठीक। तो वो छोटे गेड़े के कबूतर बनाए हुए हैं, तेज़ हवा में वो निकलते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं फिरते, वो घर बैठ जाते हैं। प्योर कमगर जो है वो हवा के साथ आगे लग जाता है, पर उनों के लंबे हैं। टेडी भी कामयाब हो जाते हैं, पर फ़कीर गुलों को मैंने इस दफ़ा टेडियों से भी पिटते वो जीतते देखा है। अब उसमें उधर मैं क्या करूँगा बेटा। ठीक 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 ठीक। तो कबूतर, एक मैंने बड़े पुराने इंटरव्यू में कहा था अपने को, अब मैं भूल जाता हूँ बेटा। जैसे हमारी ज़ुबान हर 50 मील के बाद, 40 मील के बाद हमारा एक्सेंट फ़र्क होता है, बोलने का तरीका फ़र्क है, उसी तरीके से हर 40-50 मील के बाद पानी की तासीर भी फ़र्क है। बिल्कुल। ज़मीन पे हर 40 मील के बाद, 50 मील के बाद आबो हवा भी फ़र्क है। उसी तरह 40-50 मील के बाद बेटा कबूतर भी फ़र्क है। तो कबूतर, वो कबूतर अच्छे हैं जो उस एरिया में सूट करते हैं। अब पट्टी वालों, अब पट्टी वालों का बात आपने भी अभी जिक्र किया है। पट्टी वालों की कबूतरबाजी बेटा हमारे कबूतरबाजी से फ़र्क है। अगर देखा जाए तो लाहौर के कबूतरबाज तो नहीं मानेंगे, पर मैं मानता हूँ कि पट्टी की कबूतरबाजी हमारे कबूतरों से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उधर ऑप्शन सिर्फ एक कबूतर उड़ाने का है। हमारे में तो 7 कबूतर उड़ाते हैं कि 7 में से कोई भी एक कबूतर टाइम करे। उन्होंने कहती ऑप्शन ही एक कबूतर की है, अगर वो एक कबूतर चला जाए या गिर जाए या कुछ हो जाए, उनकी तो बात ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह ने मुझको थोड़ा सा दिमाग दिया, वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं पुराने ज़माने का BA हूँ। एथलीट्स वर्ल्ड ओलंपिक्स में जाते हैं। ये अब वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, जी जी, इंडिया में हो रहा है। हम तो बाहर हो गए हैं खैर से। नहीं ख्वाहिश साहब, अभी 2 मैच आ रहे हैं। नहीं, वो हम बाहर हैं। उधर हर मुल्क की टीम आ रही है। बिल्कुल। मेहनत तो सारों ने की हुई है। अल्लाह कामयाब उसको करेगा जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो कबूतरबाजी में भी वही है, जब आप मुकाबला करते हैं मेहनत आपकी भी होती है, मेहनत अगले की भी होती है, जिसको अल्लाह दे दे। और वक़्त पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि घोड़ा आपने बड़ा तैयार किया हुआ। मैं ज़िंदगी में कभी रेस कोर्स गया तो नहीं, पर रेस कोर्स को मैं कबूतरों के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत करता हूँ, और क्रिकेट को भी मैं बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी के साथ मुशाबत में करता हूँ। कई दफ़ा बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा होता है, बॉलर का बॉल ही ऐसा आ जाता है जो एक्सपेक्टेशन से ही घीसी आ जाती है। उधर जाके बैट्समैन क्या करेगा। आपने घोड़ा बहुत तैयार किया हुआ है, आप डर्बी में जा रहे हैं, 2 दिन पहले जो सारे साल का उसका जॉकी होता है, आप जॉकी बदल देते हैं। पुराने जॉकी को तो पता है कि आपके घोड़े ने किस वक्त स्प्रिंट करनी है, किस वक्त उसने आहिस्ता दौड़ना है, कौन सा घोड़ा लंबी घोड़ा। अगर आप चेंज कर लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। जी ठीक हो। इसलिए बेटा आपको कबूतरबाजों को चाहिए, आपका जो महावत है, जो सारा साल कबूतरों के ऊपर जिसने मेहनत की होती है, उसको क्रेडिट दे। उसको पता होता है कि कबूतर स्टैंड किधर करता है। ठीक ठीक ठीक।
ठीक हो गया। अच्छा, जोड़ा लगाने में क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि नर भी अगर 100% है, मादी भी 100% है, तो बच्चा जो सा वो 110% आए, यानी कि वो अपने माँ बाप से भी आगे निकल जाए। ऐसी क्या खसूसियात यानी कि जोड़ों में हम देखते हैं? बेटा, इसमें मैं आपको बताता बताता मैं थक गया हूँ। सही। 63 साल की 73 साल की उम्र है, 63 साल मुझको कबूतरबाजी में हो गए हैं। अभी तक मैंने किसी उस्ताद के पास भी, जो अच्छे पुराने उस्ताद हैं, आजकल के मैं उस्तादों की बात नहीं कर रहा, जो मेरे ज़माने के पुराने उस्ताद हैं, जो झूठ नहीं थे बोलते, उनमें से कोई नाम बताएं ख्वाजा साहब? नहीं, मैं अब के नाम नहीं बता के मैं नहीं, वो उसमें ठीक है। लड़ाई करनी तो आसान है पर नबेड़नी बड़ी मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। तो मैं पढ़ना चाहता। मैंने किसी उस्ताद से भी पुराने से नहीं सुना कि ये मेरा जोड़ा ऐसा है जिसके सारे के सारे बच्चे बाजी में पड़े हैं। कई दफ़ा माँ बाप 3rd क्लास होते हैं, बच्चे उनके अच्छे उड़ जाते हैं। कई दफ़ा बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते पर माँ बाप उन्हों के बहुत अच्छे होते हैं। जब भी ये कबूतरबाज एक जोड़ा लगाता है, वो 3rd क्लास कबूतर का तो जोड़ा लगाता नहीं है। ऐसे ही है। जोड़ा तो अच्छे कबूतर का ही लगाएगा ना, कि मादी भी अच्छी हो और नर भी अच्छा हो। अगर हर अच्छी मादी का हर अच्छे नर के साथ जोड़ा सेट होना शुरू हो जाए, उड़ना शुरू हो जाए, तो हम लोग पागल हैं जो 100 जोड़ा रखते हैं, हम 4-5 जोड़े रखें। सही। बिल्कुल। इतना ज़्यादा दाना डालने का और 600, 700, 100 कबूतर के पर खींचने की ज़रूरत क्या है बेटा? ये अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह जिसका जोड़ा सेट कर दे। आप अपना तजर्बा काउंट करें, बिल्कुल। तजर्बा बहुत काउंट करता है। कबूतर देख के आप आहिस्ता आहिस्ता कबूतरों से सीखते हैं कि ये कबूतर ये करता है चीज़, ये कबूतर ये चीज़ करता है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ बुरी है। तो वो देख के आप कबूतर लगाएं। कोशिश करें कि जब आपने खूबसूरती पे जाना है तो ब्रीड भी एक ही हो, पर भी एक ही हो, आँख भी एक ही हो और खून भी एक ही हो, पर सके बहन भाई ना हो, कज़न्स हों। अगर सके बहन भाई हों भी तो बहन उम्र में भाई से थोड़ी सी बड़ी हो, एक झोली के ना हो। और अगर आपने उड़ाने वाले बनाने हैं तो अंदर कोई आउटसाइडर का डालना ज़रूरी है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने अभी एक थोड़ी सी बात की थी कि जैसे हम पूछ रहे थे कि यार एक टैडी है प्योर, हम जोड़ा लगाते जा रहे हैं, आपने 2 साल उससे ब्रीड ले लिया, 3 साल ब्रीड ले लिए, क्या कोई ऐसा टाइम आता है कि जिसमें आप वो प्योरिटी को तोड़ के कोई और चीज़ आउटसाइडर उसमें डालते हैं, कोई और तरह का कबूतर? ये लाजमी होता है या चलती रहने देते, चलती रहे ब्रीड इस तरह? बेटा, इसमें यह है कि एटम बम का फॉर्मूला तो सारी दुनिया को पता है। जी जी। पर एटम बम सिर्फ अभी तक 5 और 6, 7 मुल्कों ने बनाया है, जिनके पास सारा मटेरियल भी है। अब आपने अगर कबूतरबाजी करनी है ना अच्छे स्केल में, आपको मटेरियल सारा होना चाहिए। आपके पास हर पर का कबूतर होना चाहिए, हर नस्ल का होना चाहिए। जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो आप उसमें पूरी कर दें। जी जी बिल्कुल। अब आप प्योर लगा लगा के आप उन्हों को ख़राब करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। उनको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका यही है कि कोई आउटसाइडर कबूतर अंदर डालें। ठीक है, मगर एक वाइट आंख वाला अगर जोड़ा हमने 2 साल चलाया है तो उसमें रेड आइज में डाल देने चाहिए। रेड आइज में तब डालें अगर आपने उड़ाने वाले बनाने हैं तो। ठीक है। अगर आपने खूबसूरती करनी है फिर रेड आइज की ज़रूरत नहीं है, फिर आप प्योर लगाएं। यानी कि बाहर का कोई कबूतर लगाएं लेकिन उसी नस्ल से लगाएं। हाँ, उसी नस्ल से लगाएं। ठीक होगा, ठीक होगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ है हिंदुओं की, कोक शास्त्र एक किताब भी है, उसमें यह है कि इस्लाम में तो है कि अपने फर्स्ट कज़न्स के साथ शादी करें, क्योंकि उनका रख बहन आपको सारा पता होगा।
आसानी से शादी हो जाएगी, आपके कज़न सारे आ जाएंगे। पर हिंदुओं के मज़हब में है कि अपनी कज़न के साथ शादी ना करें। दूर से, जितनी दूर से शादी करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड ठीक होगा। अब दुनिया में एक कौम ऐसी है, एक मज़हब ऐसा है पारसियों का, जो सके बहन भाइयों में भी शादी कर देते हैं। अब अल्लाह माफ़ी, दुनिया में पारसी ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी पारसी अब चंद रह गए हैं। सारी दुनिया में अगर ज़्यादा हैं तो वो सिर्फ इंडिया में, बॉम्बे में ही हैं। जब आप सके बहन भाइयों को आपस में लगाना शुरू कर देंगे तो आखिर में जाके बात ख़त्म ही होगी ना। ठीक। यही चीज़ जो अल्लाह ने बनाई हुई है, ये चीज़ अल्लाह ने बनाई हुई है, मैंने तो नहीं बनाई। तो आप जब आप अपने आप में लेके आ रहे हैं, कभी किसी आदमी ने भी अपनी बहन भाई की शादी की है? जब नहीं करता तो कुछ जानवरों में क्यों करते हैं? जब आप एक कुत्ते को भी क्रॉस करवाते हैं, कुत्ती को, तो आप कभी कोशिश करते हैं कि उसके बेटे से उसको क्रॉस करवाया जाए? कोशिश करते हैं कोई रिश्तेदार हो या कोई आउटसाइडर हो। जब मुर्गे को भी अच्छे को आप करवाते हैं, हर चीज़ में ये चीज़ है, तो ये चीज़ कबूतरों में भी है। ठीक होगा वैसा। शुक्रिया मेहरबानी ख्वाहिश साहब, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको और सलामत बेटा रखे, मैं सिर्फ ये सेहत अपने को बता दूं कि बेटा जो मैं अपने कबूतर दिखाता हूँ, अब आज भी मैंने कबूतर दिखाए हैं। बेटा मेरे कबूतर देख के अगर आप पसंद करते हैं ना, तो सिर्फ माशाल्लाह लिख दिया करें, ये ना लिखा करें कि हमको ये बेच दे। अब ये मेरे प्यार के कबूतर होते हैं, मैं इनको देख के तो ज़िंदा रह रहा हूँ। अगर इनको ही मैंने बेचना शुरू कर दिया तो मेरी ज़िंदगी क्या रह जाएगी? ठीक है। ये मैंने जोड़े लगा दिए हुए हैं, इनों के बच्चे अब निकलना शुरू हो जाएंगे। आप 1.5-2 महीने तक आप मेरे से रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह निकलेंगे तो इनों के बच्चे आप ले लेना। जी ठीक हो गया, माशाल्लाह। खुदा हाफिज। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।